हर शहर में कुछ लोग होते हैं जो हंसते नहीं हंसाते हैं। तारा भी उन्हीं में से एक थी। बस फर्क इतना था कि वो कॉमेडियन नहीं, डिलीवरी गर्ल थी। उसका टाइमिंग कमाल का था, बस जिंदगी की स्क्रिप्ट थोड़ी गलत जगह चल गई थी। अगली बार 20 मिनट से ज्यादा मत लगाना तारा, ये स्विगी नहीं, रेस। वो जब भी स्कूटी चलाती थी, हर रेड सिग्नल पर अपने जोक सोचती थी। हर हॉर्न, हर बारिश की बूंद उसे पंच लाइन लगती थी। डिलीवरी बॉय बोले, मैडम OTP बताओ। मैं बोली, दिल का बताऊं या ऐप वाला? कभी कभी इंसान दूसरों को नहीं, खुद को हंसाने की कोशिश करता है। और कभी कभी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद ही नए मोड़ ले लेती है। किस्मत नोटिफिकेशन में आती है, एक क्लिक से जिंदगी का रूट बदल जाता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक अधूरा सपना था। उसने सपना छोड़ा था माँ की दवाइयों के लिए, पर लगता है सपना ने उसे नहीं छोड़ा। नीचे से बच्चों की आवाज गूंजी, अरे वो टिकटॉक वाली दीदी। उसकी आंखों में उम्मीद और डर का एक अनोखा मिश्रण चमक रहा था। हर हंसी का एक कारण होता है, कभी वो दर्द होता है, कभी डिलीवरी नंबर 47। पर आज तारा की डिलीवरी सिर्फ खाना नहीं, किस्मत थी। सुबह वही थी, बस हवा में उसका नाम तैर रहा था। जिस गली में लोग उसे डिलीवरी वाली दीदी कहते थे, अब कहते थे वो वायरल वाली तारा। पहचान अचानक मिली थी, पर ये भीड़ भारी लगने लगी थी। फोन पर सहयोग के प्रस्ताव और प्रशंसा की बाढ़ आ गई थी। शहर के दूसरे कोने में कोई उसकी किस्मत का नया पता लिख रहा था। क्या उसे अपना पुराना जाना पहचाना रास्ता चुनना चाहिए? नए पते पर जाना चाहिए जिसका नाम था प्रसिद्धि। अरे अब तो तू स्टार बन गई है, एक सेल्फी चले? पहले वही चेहरे थे, वही बातें, बस लहजा बदल गया था। पहले वो अरे तुम लेट क्यों आई कहते थे, अब तुमसे मिलना लकी है कहते हैं। एक वक्त था जब वो हर शाम ये माइक पकड़ी थी और दुनिया को हंसाने की कसम खाई थी। फिर माँ बीमार पड़ी, अस्पताल, किराया, बकाया बिल, और वो माइक धीरे धीरे स्कूटी की चाबी बन गया। सपने धुंधले पड़ गए थे। फेम अजीब चीज है, पहले लोग सुनते नहीं थे, अब सुनते हैं पर समझते कोई नहीं। हर कमेंट के पीछे एक उम्मीद होती है और हर नोटिफिकेशन में एक सवाल, अब आगे क्या? कभी कभी जब सब लोग तुम्हें पहचानने लगते हैं, तब तुम खुद को भूलने लगते हो, शहर की चमक में गुम। फेम का एड्रेस तो मिल गया था, बस रास्ता अभी बाकी था। हर स्टेज एक दरवाजा होता है जो हंसी और डर दोनों से खुलता है। तारा के लिए ये सिर्फ माइक नहीं, ये उस सपना का दरवाजा था जो उसने बहुत पहले छोड़ दिया था। ठीक है, बस खुद को याद दिला, हंसी किसी के लिए, डर अपने लिए। कभी कभी डर हमें रोकता नहीं, बस हमें अपने अतीत से टकराने के लिए रुकता है। पहली बार वो डर और धोखा फिर से उसके सामने आया, लेकिन अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। आज सुबह मुझे नोटिफिकेशन आया, कहीं लोग कह रहे थे डिलीवरी वाली दीदी वायरल हो गई। मैं सोच रही थी, वाह, और अब मुझे कौन ऑर्डर देगा, हंसी का या खाना का? पहली हंसी हमेशा सबसे डरावनी होती है, क्योंकि अब कोई उसकी असली पहचान देख रहा है, कहानी भी। तारा ने हमेशा ये सोचा था, अगर वो हंसी के लिए खड़े होगी तो लोग सिर्फ मजाक ही देखेंगे, लेकिन इस बार उसने अपना सच बता दिया। तुमने कर दिखाया। थोड़ा नर्वस था, लेकिन सच में कमाल का सेट था। देखा, मैं पहले भी कह रही थी, तुम बस जरूरत थी बाहर निकलने की। पहली बार उसने महसूस किया, हंसी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, ये पहचान होती है। और वायरल होना सिर्फ व्यूज नहीं,
कभी कभी ये खुद से मिलना होता है। माइक चेक। और तारा का सच अब धीरे धीरे दुनिया तक पहुंचने लगा था। अगला एपिसोड। तारा, आपका वायरल क्लिप देखकर इम्प्रेस्ड हैं। हमारी कंपनी आपको फीचर करना चाहती है। कैंपेन, रील्स, मर्चेंडाइज, बहुत बड़ा एक्सपोजर होगा। एक्सपोजर तो अच्छा है, पर मेरी हंसी कहीं खो ना जाए। पहली बार पैसों और पहचान का खेल सामने आया था। जो हंसी उसने डिलीवरी के रास्तों में छोड़ी थी, अब उसी हंसी की कीमत पूछी जा रही थी। कभी कभी पैसा दरवाजा खोलता है, लेकिन बंद कर देता है वो रास्ता जिससे हम आए थे। देखो, तारा ऑफर बड़ा है, पर हमेशा ये याद रखना, जो हंसी लोगों को दी वही तुम्हारी पहचान है। कभी उसके लिए कॉम्प्रोमाइज मत करना। पर माँ की दवाइयाँ, अनपेड बिल्स, ये सब इंतजार नहीं करेंगे। तारा के लिए अब चॉइस आसान नहीं थी। पहचान और जिम्मेदारी दोनों के बीच झूल रही थी। पहले सपना छोड़ने की वजह भी यही थी। घर की जिम्मेदारी अब वही जिम्मेदारी और भी बड़ा दबाव बना रही थी। कभी कभी हम बड़े मौके देखते हैं, पर पता नहीं चलता ये मौका हमें बदल देगा या तोड़ देगा। क्या मैं अपनी हंसी बेच दूंगी या फिर दुनिया को दिखाऊं वही सच जो मैं महसूस करती हूँ? उस रात तारा ने फैसला किया, पहचान और पैसा दोनों जरूरी थे। वो ब्रांड ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। अभी के लिए थोड़ी राहत और थोड़ी चुनौती। ब्रांड डील मिली, चमक के साथ नई चुनौतियां भी आईं। अगला एपिसोड, बैकलैश। कभी कभी जो वायरल होता है वो सिर्फ व्यूज नहीं लाता, वो सवाल, आलोचना और कभी कभी नफरत भी लाता है। तारा की हंसी अब सिर्फ लोगों के लिए मजाक नहीं थी, वो उनकी राय, उनके अजम्पशंस बन गई थी। देखो तारा, ये रिएक्शंस कुछ लोगों की समझ है। तुम्हारी हंसी वही है जो थी, और वही सच है। जो मटेरियल तुम्हारा था उसे एडिट करके गलत दिखाया गया, लेकिन तुम वही हो, और अब वक्त है अपने सच को सामने लाने का। पहली बार तारा को महसूस हुआ, वायरल फेम चाहे कितनी भी चमकदार क्यों ना हो, सच को नहीं छुपा सकता। कभी कभी पहचान सिर्फ देखने वालों के लिए होती है, और कभी कभी ये हमें खुद देखने के लिए मजबूर करती है। अब मैं अपनी हंसी वापस लूंगी, जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा मैंने कभी सोचा था। बैकलैश आया, लेकिन अब तारा खुद अपना नैरेटिव लिखने वाली थी। ट्रोलिंग और आलोचना से डरने का वक्त नहीं था। तारा को अपने सच का मन। हर स्टेज एक मौका होता है, पर सबसे बड़ा मौका सबसे डरावना भी होता है। तारा का पहला बड़ा शो, उसका सपना और डर दोनों एक साथ खड़े थे। ठीक है, सब कुछ भूल जाओ, बस खुद को याद दिलाओ, हंसी, सच और मैं। पहली बार उसने महसूस किया कि हंसी सिर्फ मजाक नहीं, ये उसका हथियार भी हो सकता है, और उसकी आवाज भी। सबसे पहले मैं खुद का शुक्रिया कहना चाहती हूँ। इस दुनिया में डिलीवरी करने वाली लड़की ने सोचा, चलो दुनिया को हंसाया जाए। और हाँ, ये रील वायरल हुई, लेकिन इस बार मैं खुद ही अपने जोक्स की मालिक हूँ। पहली हंसी हमेशा सबसे सच्ची होती है, क्योंकि अब वो डर और ट्रॉमा दोनों से सामना कर रही थी, और इस बार कोई रोक नहीं सकता था, सिर्फ उसकी हंसी और सच। तुमने कर दिखाया। नर्वस थी, पर सच में कमाल था। देखा, मैंने कहा था ना, तुम बस बाहर निकलने की जरूरत थी। और अब देखो, लोग तुम्हें पहचान रहे हैं सच की ताकत के लिए। पहली बार तारा ने महसूस किया कि फेम सिर्फ व्यूज नहीं, ये साहस, सच और अपनी पहचान के लिए स्टैंडिंग होना है। द बिग स्टेज और साहस दोनों की परीक्षा हुई। अगला एपिसोड, क्रॉसरोड्स, जहां बड़े ऑफर, नैतिक डिलेमास और पहचान की चुनौतियां सामने आएंगी।
तारा, हमने देखा तुम्हारा बिग स्टेज परफॉर्मेंस। हमारी कंपनी चाहता है कि तुम नेशनल कैंपेन की फेस बनो। एक्सपोजर, पैसा, फेम, सब तुम्हारे लिए है। एक्सपोजर तो अच्छा है, पर क्या मैं अपनी हंसी और सच बेच दूं? पहली बार पैसों की चमक और अपनी पहचान का टकराव सामने आया था। तारा जानती थी एक गलत कदम और हंसी का अपना मतलब खो सकता है। देखो तारा, बड़े ऑफर्स आते रहते हैं, पर याद रखना, अपनी हंसी, अपनी पहचान और अपनी ट्रूथ को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। तुम्हारी पहचान वही है जो तुम्हारी हंसी में है। अगर इसे ट्रेड कर दोगी तो लोग हंसेंगे, पर तुम खो जाओगी। इस बार तारा के सामने चॉइस आसान नहीं थी। पैसा, एक्सपोजर और रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों उसके कंधों पर थे। पहले सपना छोड़ने की वजह भी यही थी, घर की जिम्मेदारी। अब वही जिम्मेदारी और भी बड़ा दबाव बन गई थी। कभी कभी बड़े मौके हमें चमक देते हैं, लेकिन वही हमें अपनी रूटिंग याद दिलाते हैं। अब मैं सिर्फ पैसा नहीं देखूंगी, मैं अपनी शर्तों पर ही हंसी दिखाऊंगी। इंटेग्रिटी और फेम दोनों चाहिए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्रॉसरोड्स आया, लेकिन तारा ने रास्ता चुना अपनी शर्तों पर। बड़े ऑफर और नैतिक डिलेमास के बीच तारा ने अपने सच का रास्ता चुना। हर कहानी का अंत नहीं होता, कभी कभी ये सिर्फ एक होम कमिंग होता है। तारा के लिए भी यही वक्त था अपने सपनों और अपनी हंसी के लिए लौटने का। अब मैं अपनी शर्तों पर ही हंसूंगी और कोई मुझे रोक नहीं सकता। पहली बार उसका मंच वही था जहां उसने हंसते हुए डिलीवरी किया था। अब सिर्फ जोक्स नहीं, सच और पहचान भी डिलीवर कर रही थी। जानते हैं, डिलीवरी वाली दीदी हमेशा लेट रहती थी, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ, अपने जोक्स और अपने सच के साथ। हर क्लैप, हर लाफ, हर चीयर, ये सिर्फ वैलिडेशन नहीं था, ये एक्सेप्टेंस था उसकी हंसी का, उसकी पहचान का और उसके करेज का। ये सारी राहें, सारे स्ट्रगल अब यहां मिलकर पूरी हो रही थी। तारा ने डिलीवरी की हंसी और दुनिया ने आखिर समझा उसका सच। कभी कभी सपने पीछे नहीं छूटते, बस सही रास्ता चाहिए। तारा ने अब अपनी हंसी को फ्री किया, दुनिया ने उसे अपनाया। डिलीवरी वाली दीदी अब सिर्फ हंसी डिलीवर करेगी। होम कमिंग हुआ। तारा की हंसी ने स्क्रीन्स नहीं, दिलों को छू लिया। कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक नई शुरुआत हुई।